पाकिस्तान के नेता बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बेवजह का जुबानी जमा खर्च करना पाकिस्तान दुनिया के दो मुस्लिम देशों के हाथों की अब कठपुतली बन गया है। ये दो देश हैं तुर्की और ईरान, जो पाकिस्तान के मुद्दे को भुनाकर खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा साबित करना चाहते हैं। गौर से देखिए, पिछले 48 घंटों में ईरान और तुर्की ने पाकिस्तान के नाम पर क्या क्या किया। 2 दिन पहले ईरान से बयान आया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहता है। आज खबर आई कि तुर्की का एक मिलिट्री कार्गो विमान ने पाकिस्तान में लैंडिंग की है। ईरान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से बड़ा नुकसान हो सकता है, तो पाकिस्तान में आज खबर वायरल हुई कि तुर्की ने इस विमान के जरिए हथियार और एम्यूनेशन भेजा है। हथियार भेजने की खबर फैलने की पहली वजह थी पहलगाम हमले से ठीक पहले शहबाज शरीफ का तुर्की जाना, और दूसरी वजह थी तनाव के बीच शहबाज और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की बातचीत। हालांकि तुर्की ने हथियार भेजने की खबर का खंडन कर दिया, लेकिन एर्दोआन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर उनके कैरेक्टर पर हमेशा सवाल उठते रहे। साल 2019 में तुर्की ने सीरिया में दखल दिया था, सीरियाई सरकार के खिलाफ इस्लामिक स्टेट को हथियारों और पैसे की मदद दी थी, जिसकी वजह से आखिरकार सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया था। इसी तरह साल 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था, तब एर्दोआन ने ही अचानक अजरबैजान को ड्रोन सप्लाई करने का फैसला किया था, जिसके बाद युद्ध में आर्मीनिया की हार हो गई थी और आर्मीनियाई क्षेत्र पर अजरबैजान का कब्जा हो गया था। साल 2024 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तो तुर्की से बांग्लादेश को ड्रोन सप्लाई किए गए थे। एक तरफ एर्दोआन ने अजरबैजान, सीरिया और बांग्लादेश में कथित इस्लामी ताकतों को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ कथित तौर पर मुस्लिम उम्मा का नाम लेकर ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूती आतंकवादियों को पाला पोसा। यानी दोनों का मकसद एक है, किसी की भी जंग या टकराव में दखल दो, मुस्लिमों की हिमायत और इस्लाम का हवाला दो और इस्लामिक दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित करो। ईरान से भारत के संबंध बेहतर हैं, लेकिन अगर तुर्की ने वाकई पाकिस्तान को हथियारों से मदद दी है, तो ये पीठ में छुरा भोंकने वाली हरकत से कम नहीं माना जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको 2 साल पीछे जाना होगा। साल 2023 में तुर्की में बड़ा भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी। भूकंप की वजह से तुर्की का तकरीबन हर बड़ा शहर तबाह हो गया था। भूकंप आते ही तुर्की को मदद भेजने वाला पहला देश भारत ही था। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने एनडीआरएफ और भारतीय सेना की रेस्क्यू यूनिट वहां भेजी थी, जिन्होंने भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड अस्पताल लगाए थे। साथ ही भारत ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए के उपकरण भी तुर्की भेजे थे। भारत ने तुर्की को दोस्त माना, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह एर्दोआन का पाकिस्तान प्रेम छलका और अब हथियारों की खेप से जुड़ी खबर सामने आई, उसके बाद भारत के लोग भी कह रहे हैं कि एर्दोआन और उनका तुर्की कतई भरोसे के लायक नहीं। ये जो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एकदम डिसीजन क्लियर रखना चाहिए कि अब कभी भी भविष्य में तुर्की पर ऐसा कोई मतलब कि अटैक हो या कोई मतलब मुसीबत आए, तो सब ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। हमारे तो शुरुआत से ही सभी देश का मदद करता है, लेकिन अब जो अभी कर रहा है, लेकिन इसे सबक लेके अब नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि तैसा, जैसा जो कर रहा है उसके साथ वैसा ही करो।